Assalamualaikum. I hope all of you are doing well. And if you guys can listen to me, just please comment below so we can start today's lecture. So if anyone is online right now and he can listen to me, so please confirm if my voice is clear so we can start. ओके ग्रेट। अच्छा, कल हम लोगों ने एप्पो के बारे में बात की थी कि किस तरह से हम लोग देखेंगे कि कौन सी जॉब को पिक करना है और किस क्लाइंट के साथ काम करना है। तो थोड़ा सा आज मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। कोशिश ये है कि आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ जाए एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि आप लोग जो है टारगेटेड जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें। मैंने कल भी बोला था कि आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप लोग जब कंप्लीट करें किसी भी चीज़ को, लाइक जब आप जॉब प्रपोजल लिखने जा रहे हैं या आप जो है बाय रिक्वेस्ट लिखने जा रहे हैं, वट एवर यू आर गोना डू, जस्ट मेक श्योर कि आप जिस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं उसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन ठीक है और आपकी जो एस्टिमेशन है वो क्लियर है या नहीं है। ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में से मिल जाती है। इसलिए कल मैंने सबसे पहला पॉइंट ये बताया था कि आप जब जॉब को पिक कर रहे हो तो कोशिश करें कि जब प्रपोजल लिखने लगे हैं, जब जॉब पिक करने लगे हैं, ऐसी जॉब को पिक करें जिसमें रिक्वायरमेंट क्लियरली बताई गई हो, ताकि आप उसके सोल्यूशन को अच्छे तरीके से समझ सकें और उसकी एस्टिमेशन अच्छे तरीके से कर सकें। जैसे कल बोला था कि वर्डप्रेस से रिलेटेड जितनी जॉब है वो यहाँ पे आपके पास आ रही होंगी। सिंपली आप वर्डप्रेस लिखते हैं तो आपके पास वर्डप्रेस से रिलेटेड सारी जॉब्स आ जाएगी। अब वर्डप्रेस का वर्ड एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा, जहाँ पे किसी क्लाइंट की एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है और वो चाहता है कि एंड्रॉयड ऐप बनवा ले और वर्डप्रेस की वेबसाइट से डाटा फेच करवा के एंड्रॉयड ऐप के ऊपर शो करवा ले। So I asked all of you to write WordPress plus PHP कॉम्बिनेशन के, जहाँ पे PHP से रिलेटेड WordPress की जॉब्स हैं वो हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाए। ठीक है। और उस कॉम्बिनेशन में बोला था कि कुछ फिल्टर्स आप लोग अप्लाई कर लें और
फिल्टर्स जो हैं वो किस तरह से अप्लाई करने हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्लाइंट जो है उसकी पेमेंट वेरीफाइड हो, और उस बंदे ने जो है ऑलरेडी कोई ना कोई हायरिंग की हो, ठीक है, और प्रपोजल जो है वो बिटवीन 5 to 15 हो। इतने प्रपोजल्स के दरमियान कोई ऐसी आपके पास अगर अवेलेबल जॉब्स आ रही हैं तो कोशिश करें उनको प्रेफर करें। जैसे ये पेमेंट वेरीफाइड है, और जॉब्स लेस देन 5, 5 to 10 एंड 10 to 15। सबसे पहले इनको पिक करें, क्योंकि यहाँ पे आपके पास तकरीबन 600 जॉब्स हो जाती हैं जहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 1 to 9 हायर्स वाले और नो हायर्स वाले, ठीक है, जिनके 10+ हायर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस टू वर्क विद समबडी, एंड इफ दे आर गुड विद दैट दे आर नॉट गोना चेंज योर डेवलपर एंड समथिंग लाइक दैट। सो उस तरह से कोशिश करें कि आपको पहले इन जॉब्स में से कोई ऐसी जॉब मिल जाए। अब जब आप यहाँ पे आ गए तो अगली चीज़ ये है कि ये जो रिव्यूज़ दिए हुए हैं ये मैटर करता है। मैंने किसी भी बंदे के साथ काम करना है तो मुझे पता होना चाहिए उसका एटीट्यूड किस तरह का है, और ये रिव्यूज़ नंबर ऑफ जॉब्स की बेस के ऊपर आ रहे होते हैं। यहाँ पे आपके पास एवरेज रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे ये जॉब है, आवरली रेट है इसका $13 to $50, ठीक है, और प्रपोजल इसको गए हैं 5 से 10, और पेमेंट वेरीफाइड है और 100+ स्पेंट है। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो पेमेंट वेरीफाइड की बेस पे मैंने इसको ओपन किया है, लेकिन आई शुड सी कि इस क्लाइंट का हाई रेट क्या है। हाई रेट अगर देखें तो 7 जॉब उस बंदे ने पोस्ट की है, आउट ऑफ दैट 58% हायर रेट है, ठीक है, यानी कि 50% वो हायरिंग कर रहा है। यानी 7 में से उसने 3 जॉब्स के ऊपर लोगों को हायर किया है, 4 जो हैं वो स्टिल उसमें से एक ओपन है, और 3 जो है वो मे बी क्लोज हो चुकी हैं, और $100+ स्पेंड किया। इट मीन्स के पर पर्सन ये बंदा मैक्सिमम $25 स्पेंड कर रहा है, ठीक है। और एवरेज आवरली रेट जो दे रहा है दैट इज $4 पर आवर, दैट इज टू लो। तो कोशिश करें कि इस तरह की जॉब पे अप्लाई तब करें जब आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। मैं नहीं कहता कि इस पर अप्लाई ना करें, करें ज़रूर, बिकॉज बिकमिंग फ्रीलांसर इज़ नॉट इजी एंड स्टार्टिंग ऑन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके पास अगर $50 का $30 का काम भी आता है तो आप उसको डिनाई ना करें। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, दो ऑप्शन है आपके पास, एक में आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं और एक में पैसे आपको कम मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर द बिगर प्राइस। यहाँ पे देखेंगे इस बंदे का एस्टिमेटेड जो बजट है दैट इज $250, क्रिएट अ WooCommerce शिपिंग मेथड प्लगइन, ठीक है। और $250 इस काम के लिए डेफिनेटली कम है, लेकिन अगर किसी का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है तो ये ना हो कि इसको कैसे जो है वो इन टाइम कंप्लीट करना है। और यहाँ पे भी देखिए 12 जॉब्स पोस्टेड है, 17% हायर रेट है, $20 स्पेंड है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट अ गुड जॉब टू अप्लाई फॉर। सो यहाँ पे देखें ये जॉब जो अपलोड एंड डिस्प्ले 3D PDF टू वर्डप्रेस वेब पेज, बजट $100 है, क्लाइंट की स्पेंड भी अच्छी है। अब बात है रिक्वायरमेंट की। अब रिक्वायरमेंट क्या आपके मुताबिक है कि आप 3D PDF फाइल्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। इट्स अगेन अबाउट द रिसर्च कि आप रिसर्च करें और कोई ऐसी लाइब्रेरी फाइंड आउट कर लें जिसमें आप 3D PDF जो है वो आप अपलोड कर लें। ऑनलाइन एडोब रीडर को आप अटैच कर लें जिसमें वो 3D PDF फाइल वेब पे इजीली शो हो जाए, और इट इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू। काफ़ी सारी लाइब्रेरीज, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप फ्रीलांस जॉब्स में देख रहे होते हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी को पहले से आई होती है। जब आप उसको रिसर्च करते हैं आपको गूगल पे, स्टैक ओवरफ्लो पे या किसी और ब्लॉग पे उसका सोल्यूशन मिल जाता है। वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपर पार्ट टाइम लॉन्ग टर्म जॉब, यानी $10 से $18 पर आवर ये बंदा पे कर रहा है, और एंट्री लेवल का उसे बनना चाहिए, मोर देन 6 months, एंड 10 to 30 आवर्स पर वीक। अब 10 to 30 आवर्स पर वीक का मतलब है कि पर वीक यू कैन अर्न अराउंड $300, ठीक है, अगर आपको प्लगइन डेवलपमेंट आती है। आई हैव वर्डप्रेस plugin in public repository, code is clean, well written, looking for a developer to support the plugin for future versions of WordPress and add new features. Experience in custom theme or plugin development is appreciated. That's it. और $500 इसने ऑलरेडी स्पेंड किया हुआ है। अगर इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड चेक करें तो 12 जॉब पोस्ट की हैं, 25% हायर रेट है, 3 लोगों पे उसने 500 स्पेंड किया है, तो दैट्स ओके। और 17.79 पर आवर आवरली रेट है, तो अच्छा आवरली रेट है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो फिर अब सारे स्टेप्स आप कवर करके आते हैं, इस स्टेप तक आए तो इंटरव्यू देखें 2 हो रहे हैं ऑलरेडी, 2 लोग ऑलरेडी इसके साथ इन कांटेक्ट हैं। सो इस तरह की जॉब के लिए ज़रूरी है कि आपका कोई पास्ट पोर्टफोलियो हो। पास्ट पोर्टफोलियो आपका किधर होगा, आपने कोई ना कोई प्लगइन ऑलरेडी बना के कहीं शेयर किया हो। शेयर कहाँ पे कर सकते हैं, wordpress.org पे एटलीस्ट पढ़ा हो, या आपकी गिटहब की प्रोफाइल के ऊपर कोई इस तरह की एग्जांपल पड़ी हो कि आपने किसी कोड में या तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की है, wordpress.org पे कहीं आप नॉमिनेटेड हैं,
या आप एटलीस्ट अपने गिटहब प्रोफाइल के ऊपर आपने 2-3 प्लगइन्स बना के रखे हुए हैं फॉर कॉमन कॉजेज़, ताकि लोगों से यूज़ कर लें। तो एग्ज़ाम्पल्स आपके पास होंगी तो इस तरह की जॉब में आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप इसको पिक कर लें। न्यूज़ एंड मीडिया, वेबसाइट एंड ऐप डेवलपमेंट, अगेन फिर वही बात कि वेब के साथ ऐप की भी रिक्वायरमेंट है। और वैसे भी इंडिया है ज़ीरो, जो है आपके पास पेमेंट वेरीफाइड आ रहा है, तो यू आर नॉट गोना प्लान दैट। अच्छा जी, solve a gravity forms, gravity views bug with partial entries. Our project is using gravity forms and gravity views. There is a bug where duplicate entries are created when entries are added. We need to fix this issue. We'd like to fix it back to the plugin authors as well. Here is the open ticket. Acha, and this guy has spent around 1K प्लस एंड प्लस। ये जो प्लस का टैग लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो बंदा हायर कर रहा है, ही हैज़ बॉट एन अपवर्क मेंबरशिप, क्योंकि जिस तरह आप लोगों को मेंबरशिप मिलती है, इस तरह अपवर्क क्लाइंट मेंबरशिप भी होती है। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली एजेंसीज होती हैं जिन्होंने काम आउटसोर्स करना होता है, वो इस मेंबरशिप को बाय कर लेती हैं। ठीक है, जिसमें डिफरेंट वो उनकी मेंबरशिप प्राइस है। अगर हम अपवर्क पे प्राइसिंग पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास वो प्राइसिंग आ रही होगी। यहाँ पे देखें तो फ्री में जो क्लाइंट जो है वो बेसिकली फ्री क्लाइंट होगा, उसके साथ प्लस का वो टैग नहीं लगा हुआ जो भी हमने देखा है। ठीक है, और उसमें उसको क्या क्या मिल रहा है, जो वेरीफाइड फ्रीलांसर, अपवर्क हिस्ट्री, रिव्यूज ऑन अपवर्क, यानी आपका जो क्लाइंट है आपकी हिस्ट्री और आपके रिव्यूज दे सकता है। सेफ इजी पेमेंट्स, बिल्ट इन कोलैबोरेशन फीचर्स, अपवर्क पेमेंट प्रोटेक्शन प्लान, ये उनको मिल रहा है। उनके अकाउंट में कस्टमर सपोर्ट मिल रही है फ्री में, और यहाँ पे प्रीमियम कस्टमर सपोर्ट मिल रही है, इन दोनों में। एंड देन रिपोर्टिंग में ट्रांजैक्शन डिटेल्स, टीम रिपोर्टिंग, कंपनी रिपोर्टिंग, और काफी सारे फीचर्स हैं। अब यहाँ पे देखें, इनवाइट्स टू फ्रीलांसर 3 पर जॉब पोस्ट, यहाँ पे 15 पर जॉब पोस्ट है, और यहाँ पे अनलिमिटेड फ्रीलांसर्स को इनवाइट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जिस क्लाइंट ने प्लस मेंबरशिप ली हुई है, उसके पास डेफिनेटली ज़्यादा काम है। ठीक है, और ज़्यादा काम होने की वजह से वो जो है वो प्लस मेंबरशिप के ऊपर ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और ज़्यादा लोगों को अपनी जॉब्स पे इनवाइट कर सकता है। ठीक है, मैंने जहाँ तक याद है, मुझे पास में मैंने इसके ऊपर जॉब लिमिट भी देखी थी, जो कि राइट नाउ मुझे नज़र नहीं आ रही कि आप प्लस में कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं और बिजनेस में कितनी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन देयर आर न्यूमरस फंक्शंस। सबसे ज़्यादा जो देखें इंपॉर्टेंट फीचर्ड जॉब्स अपग्रेड, इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है। अपवर्क पर समटाइम आपको इस तरह का बैच फीचर्ड का भी मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये देखें, जैसे ये फीचर्ड जॉब आ रही है, सो दीज क्लाइंट्स बेसिकली दे कैन मेक their जॉब featured, upgrade them, and also they can hire multiple people because उनके पास काम ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें, अगर आपको प्लस वाला को क्लाइंट इस तरह का मिलता है और उसके पास अगर अच्छे उसके रिव्यूज़ हैं पास्ट के, क्योंकि जैसे यहाँ पे 1 प्लस इसने स्पेंड किया हुआ है, 1K प्लस का मतलब है $1000 प्लस इस बंदे ने स्पेंड किया है, लेकिन उसकी पेमेंट जो है, यहाँ पे पेमेंट वेरीफाइड है, लेकिन यहाँ पे जो रिव्यूज़ है वो बिल्कुल नहीं है। यानी कि जिस बंदे ने भी इसके साथ काम किया, इसको रिव्यूज़ उसने प्रोवाइड नहीं किए। दूसरी ऑप्शन देखें, जॉब इन प्रोग्रेस। कुछ क्लाइंट इस तरह से करते हैं कि उन्होंने जो भी जॉब क्रिएट की है, जिस बंदे के साथ वो काम कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, और जब आपके रिव्यूज होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पे आप अगले बंदे को रिव्यू देते हैं और वो आपको रिव्यू देता है। यानी जैसे ही कोई क्लाइंट मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेगा, तो वो मुझे रिव्यू देगा और मैं उसे रिव्यू दूंगा। तो समटाइम्स आपको इस तरह के क्लाइंट मिलते हैं जो कि जिनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहता है। अब यानी आपने काम किया, एक बंदे ने आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजा कि जी वो आपको हायर कर रहा है $10 पर आवर के लिए, और आपने उसके साथ 2 या 3 वीक्स काम किया। अब 3 वीक्स काम करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं का वहीं है, 3 वीक्स की आपको पेमेंट मिल गई है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। तो कोशिश करें कि इस तरह के जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को आप क्लोज करें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करें और अच्छे रिव्यूज लें, बिकॉज दिस दिस इफेक्ट्स योर जॉब रेट, और आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी फिर आपके रिव्यूज नहीं होते और आपने काम भी किया होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है कि इस क्लाइंट के जितने कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ओपन है, अब इन कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप डिटेल देखें कि क्यूए टेस्टर, डॉक्यूमेंटेशन, वर्डप्रेस मेंबरशिप वेबसाइट, उसने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए बंदे को हायर किया, 25.50 पर आवर पे किया है। फ्रंट एंड वर्डप्रेस डेवलपर टू बिल्ड डिजाइन और पेजेस, 35 पर आवर पे किया है। फ्रंट एंड वर्डप्रेस डेवलपर टू बिल्ड और डिजाइन पेजेस, 27 पर आवर पे किया, और बिल्ड देखे 948 आवर्स एक ही बंदे के साथ काम किया है, और उसके साथ 948 आवर्स, जो $948 का बिल है। और अभी जो है करंटली क्रिएट ऑडिट लॉग फंक्शन, इस बंदे को उसने हायर किया है, और
इस बंदे की अगर आप प्रोफाइल देखना चाहें तो आप प्रोफाइल भी देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह की इसकी प्रोफाइल है, बेसिकली रशियन डेवलपर, रशियन डेवलपर्स दे आर वेरी एक्सपर्ट। तो अभी इसकी स्टार्टिंग प्रोफाइल है और आवरली रेट 18 है और टोटल 100 प्लस इसने अर्न किए हुए हैं। और एक जॉब है इसकी यहाँ पे अभी तक कंप्लीट हुई हुई है। डैरल आर, यूके से है, टॉप रेटेड बंदा है, 8 जॉब्स की हैं, 60,000 प्लस डॉलर अर्न किए हुए हैं। 2316 आवर्स दिस गाय हैज वर्क। सिर्फ 8 जॉब में अगर आप 60,000 डॉलर कमा लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप वाकई कोई टॉप किस्म की चीज़ है। 25 पर आवर, 27 पर आवर, 500, 100, 400, 5, 1800, 375। I don't understand कि how is this person is showing। हाईएस्ट रेटेड देखते हैं इसके कौन से हैं। वर्डप्रेस माइग्रेशन, $56,000 सिर्फ एक बंदे के साथ। तो अगर आपको इस तरह का कोई एक क्लाइंट मिल जाए जो आपको आवरली $25 पे करे और आपको $56,000 का मतलब ये है कि वैसे तो मैं नहीं कैलकुलेट किया करता लेकिन दिस इज अ गुड अमाउंट। लेट्स सी, 56,000, $56,000 मल्टीप्लाइड बाय अगर 155 का भी रेट आप लगाते हैं तो कितने पैसे बन जाते हैं। कितने पैसे हैं ये, यहाँ तक तो 80,000 हो गया ना, यहाँ तक 6,80,000 हो गया, यहाँ तक 86,80,000 रुपीज जस्ट फ्रॉम अ सिंगल जॉब। दैट इज अमेजिंग। लेकिन इसमें ड्यूरेशन होगी, इस जॉब की ड्यूरेशन होगी, देखे ना 2017 से लेके 2020 तक ड्यूरेशन है, यानी 3 साल में उसने जो है वो तकरीबन 85 या 86 लाख रुपए कमाया। तो 3 साल में अगर आप 80-85 लाख रुपए कमा लेते हैं तो दैट इज वेरी गुड। तो एक अगर आपको क्लाइंट अच्छा मिल जाता है, देखें पास्ट में इसकी भी देखें फिक्स प्राइस जॉब है सारी। ठीक है, फिक्स प्राइस जॉब है और आगे आगे वो आवरली के ऊपर आ गया। सो इसी तरह से स्टार्ट होता है, इट टेक्स टाइम। अरोन एफ, दिस इज फ्रॉम कनाडा, 734 जॉब्स, 200K प्लस डॉलर्स अर्न किए हुए हैं। 200K मतलब $2 लाख प्लस, यानी कि पाकिस्तानी को 3-4 करोड़ रुपए उस बंदे ने यहाँ से कमाया है। ठीक है, और अगर आप हिस्ट्री देखें अगेन तो 35 पर आवर चार्ज कर रहा है, 8 घंटे का बिल है। और फिक्स प्राइस में 128 पे भी काम किया है, 152 पे भी काम किया है, $29 भी कमाए हैं, $14,000 भी कमाए हैं। तो इट्स ऑल अबाउट वेरिएशन जो आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये सारी की सारी वेरिएशन है। और ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है कि आप $10 के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और उसके पास अगला कोई प्रोजेक्ट इस तरह का होगा, इसका बजट ज़्यादा हो और वो आपके साथ मजीद काम करना चाहता है, तो ही कैन गिव यू लाइक 4, 5, 7, 8, $10,000 इन लाइक 3, 4, 5 months। इट हैपन्स। सो यू नेवर नो कि कब आपको एक अच्छा क्लाइंट मिलने वाला है। सो बस यहीं पे मिस्टेक करते हैं लोग, छोड़ देते हैं और दे गेट कंफ्यूज कि शायद दिस इज नॉट गोना वर्क फॉर अस, और मतलब 100-100 डॉलर कमा रहे हैं या 20-20 डॉलर कमा रहे हैं तो कभी अच्छा टाइम नहीं आएगा। तो अच्छा टाइम ऐसे ही आता होता है, जॉब्स करते करते आपको क्लाइंट एक अच्छा मिल जाता है जो आपको 15-20-25 लाख रुपए दे जाता है। सो जॉब्स की बात कर रहा था। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल रिव्यूज नहीं है, लेकिन जब आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, क्योंकि मैंने इसकी स्पेंट देखी है, इसकी स्पेंट अच्छी है, एक्सप्लोर करने से पता लगा उसने लोगों को हायर किया और वो अच्छे रेट्स दे रहा है। सो ये चीज़ें आप लोगों ने पहले देखनी है, देन यू विल अप्लाई ऑन द जॉब कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, सो गोइंग डाउन, WooCommerce डेवलपर टू क्रिएट अ वर्डप्रेस शिपिंग मेथड प्लगइन, ये हम देख चुके हैं। अपडेट वर्डप्रेस WooCommerce साइट प्रोवाइड यूजिंग प्रोवाइडेड मॉकअप, और इंटरमीडिएट लेवल की जॉब है और 700 स्पेंड किया हुआ यूएसए है, और अगेन पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है। अब वो क्यों नहीं आ रहे हमारे पास, यहाँ पे जो हमने देखा हुआ है, ये जो चीज़ हमने फिल्टर में सेलेक्ट किया हुआ है, नो हायर वाली। ठीक है, अगर हम इस कैटेगरी में आएंगे तो मोस्टली हमारे पास वो जॉब्स आ रही होंगी जहाँ पे जो हमारे पास रिव्यूज हैं वो डेफिनेटली शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द फिल्टर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं। और फिर आपको अगर
मैं वैसे तो आपको यही कहूँगा कि इसको एनी हिस्ट्री पे रहने दें और कोशिश करें कि आप जो है इस बैच में ज़्यादा फॉलो करें जॉब्स को, और उसके बाद इस बैच में। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मोस्टली जो है वो स्टार रेटिंग वाले आ रहे हैं। और फिर जो दूसरी चीज़ है, जो बहुत ज़्यादा जिसको देखें, 13 आवर्स पास हो गए हैं और 1 आवर पास हो गए हैं। जब आप सर्च आउट करेंगे आपको समटाइम्स जॉब इस तरह की भी मिलेंगी जो कि चंद एक मिनट्स पहले क्लाइंट्स ने आके पोस्ट की है। जैसे यूके की मार्केट अभी अगर देखें तो अभी ओपन होने वाली है, अब से 2-3 घंटे के बाद अगर आप आके सिर्फ यूके की लोकेशन डाल के चेक करेंगे तो आपको वो जॉब्स मिलेंगी जो कि 10 मिनट्स अगो, 5 मिनट्स अगो पोस्ट हुई हैं। और जब आप 10 मिनट्स अगो या 5 मिनट्स अगो वाली जॉब के ऊपर पोस्ट करते हैं तो एक जो है बेनिफिट ये भी होता है कि क्लाइंट उस टाइम ऑनलाइन होता है, और उसी टाइम पे अगर उसको आपका प्रपोजल चला जाए और आपका वो इंटरव्यू कर ले और आपका जो प्रपोजल है वो ठीक है और इंटरव्यू ठीक है, तो ही डेफिनेटली हायर यू। सो बजट $12 है। वेब पेज फॉर्मेटिंग नॉट राइट पीएचपी कोड एंड नोट्स अपीयरिंग ऑन वन पेज करेक्ट एंड मेक श्योर द पेज अपीयर करेक्टली ऑन ऑल डिवाइसेस, दैट्स इट। अब स्टार्टर के लिए ये जॉब जो है इजी है, लेकिन $12 का बजट जो है वो बहुत कम है। सो मिनिमम अगर आप पर डे का भी बजट रखें तो इट शुड बी अराउंड $30 और $50 के। दिन में आप सिर्फ एक जॉब कर लें जो 30 या $50 की है, दैट्स ओके। ठीक है, उधर से आप रिव्यूज देते जाएं, दूसरी तरफ आप बिग जॉब से अप्लाई करते जाएं। दो बंदों का इंटरव्यू कर रहे हैं, 7 आवर्स वो लगी हुई है, सो दैट्स नॉट फॉर टारगेट जॉब जिस पे हम अप्लाई करेंगे। If you can not meet all the conditions, please move on. Communication English, communication during PST command, all code per WordPress standards, offer plugin documentation, job completion. This is a WordPress WooCommerce plugin that needs छोड़ दें। छोड़ इसलिए दें कि $150 के अंदर डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ लिखना इज ओके, लेकिन प्लगइन क्रिएट करके देना और फिर डॉक्यूमेंटेशन लिख के देना, दैट इज टफ जॉब, और $150 इज नॉट अनफ। और हिस्ट्री में देखें तो 192 जॉब में से 40% हायर रेट है और 6.24 पे कर रहा है। ठीक है, 10K स्पेंड किए मैं इस पे रिस्क ले सकता हूँ अगर मेरे पास एडिशनल कनेक्ट्स हों, और इंटरव्यू भी नहीं किया, एडिशनल कनेक्ट्स हो तो आई कैन टेक दैट रिस्क, लेकिन प्रायोरिटी नहीं दूंगा मैं इसे। अच्छा दी फार्मूला चेंजेस ऑन वर्डप्रेस, कपल ऑफ चेंजेस फॉर द फार्मूला। ये साइट है बेस्ड ऑन React स्ट्रक्चर दैट एज PDF हैव टू रिप्लेस द करंट क्वेश्चन एट द सेम टाइम generate the new results also attach is the task description। React चाहिए इसके अंदर, अर्जेंट टास्क है। अर्जेंट से एक चीज़ मुझे और याद है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बजट 299 है, बजट ठीक है इसका। अगर रिएक्ट आपको आती है तो दिस इज़ अ वेरी इजी जॉब। सिर्फ आपको कंपोनेंट की आउटपुट चेंज करनी है, HTML में जाके रिएक्ट के कंपोनेंट जो है वो बेसिकली HTML में लिखे होते हैं, तो उसको कंपोनेंट की अगर आप जाके HTML चेंज कर देंगे तो आपका आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा फिर नीचे जाते जाएं तो 22 आवर जोगो वाली जॉब भी आपको मिल रही है। अब दो चीज़ें जो है सीखने वाली, वो कौन सी हैं? सीखने वाली चीज़ें दो ये हैं कि प्रपोजल और इंटरव्यू वो किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, प्रपोजल जब भेजने लगे हैं, हर एक जॉब का प्रपोजल दूसरी जॉब से डिफरेंट है, हर एक जॉब की रिक्वायरमेंट दूसरी जॉब की रिक्वायरमेंट से डिफरेंट है। इसी तरह से प्रपोजल दोनों के डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक टेम्पलेट बनाएं और उसको हर एक जॉब को ओपन कर टेम्पलेट डाल देते हैं, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। ठीक है। सो प्रपोजल के ऊपर हम आते हैं, एक प्रपोजल हमने कल लिखा था, आज भी इंशाल्लाह एक जॉब को पिक करके प्रपोजल लिखेंगे। दूसरी बात कर रहे थे इंटरव्यू की, इंटरव्यू किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट साथ क्रिएट कर लेते हैं। राइट जॉब
prioritize according to work नेक्स्ट जो आपके पास अवेलेबल है एंड योर एक्सपीरियंस। दूसरी चीज क्या है? राइटिंग अ गुड प्रपोजल। ठीक है, ईच जॉब हैज डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द अदर जॉब, सो नेवर यूज अ प्री-मेड टेम्पलेट। राइट अ जॉब जूम में कर देता हूँ। ठीक है, प्रायोरिटाइज करना है आपने अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस। और यहाँ पे जो प्रपोजल राइटिंग में आपने ई जॉब एज डिफरेंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द अदर जॉब्स, तो नेवर यूज अ प्रीमेड टेम्पलेट, राइट अ जॉब description, write a job description related tailored proposal for better chances of winning a job. Third one is interview process। अब इंटरव्यू के दो टाइप्स हैं। एक है जी आपका क्लाइंट इंटरव्यू, जो आपका क्लाइंट आपसे ले रहा होगा। योर क्लाइंट wants to interview you for required skills। दूसरा जो इंटरव्यू है, दूसरा इंटरव्यू है अपवर्क का। अपवर्क टीम वांट्स टू इंटरव्यू यू फॉर प्रोफाइल वेरिफिकेशन। आज जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि प्रोफाइल वेरिफिकेशन का जो इंटरव्यू आता है उसको आप लोगों ने कैसे डील करना है। ठीक है, अभी मैं उस पर बात करता हूँ। इंटरव्यू प्रोसेस आपका ओके हो गया, और डूज एंड डोंट्स। ठीक है, डूज एंड डोंट्स कौन से हैं हमारे, उन पे हमने बात करनी है। फर्स्ट स्टार्ट विद अपवर्क प्रोफाइल वेरिफिकेशन इंटरव्यू। अब ये क्या चीज़ है, ये कब होता है? ये हर एक को जो है स्टार्ट में आपको इंटरव्यू नहीं आता। जब आप अपवर्क के ऊपर रिसेंटली, क्योंकि अपवर्क जो है वो उसने अपनी मार्केट प्लेस को श्रिंक करने की कोशिश की है इन टर्म्स ऑफ न्यू सेलर्स, ताकि जो लोग आते हैं उनके पास स्किल होती नहीं है और आके बैठ जाते हैं, दे स्टार्ट अप्लाइंग ऑन डिफरेंट जॉब्स। और क्लाइंट्स को अगर क्वालिटी का काम नहीं मिलता तो उनका एक्सपीरियंस जो है वो खराब होता है, जिसकी वजह से क्लाइंट्स जो है वो अपवर्क को छोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनका ट्रस्ट लैकिंग फैक्टर एक आ जाता है। सो उस चीज़ को जो है वो एंटरटेन करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए कि फॉल्ट कहाँ पे, अपवर्क स्टार्टेड प्रोफाइल वेरिफिकेशन के एक ही बंदा जो है वो अपवर्क के ऊपर समटाइम्स तीन तीन चार चार प्रोफाइल्स बना के बैठा होता है, डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ कर रहा होता है। तो इस चीज़ को, इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए उन्होंने ये प्रोफाइल जो वेरिफिकेशन इंटरव्यू को स्टार्ट किया है। अब प्रोफाइल वेरिफिकेशन इंटरव्यू में क्या होता है कि जब आप अपवर्क के ऊपर कोई एक जॉब स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके लेट सपोज जॉब स्टार्ट हुई, पहले माइलस्टोन की आपको पेमेंट हो गई या आपने कुछ आवर्स लॉग किए, तो आपको अपवर्क की तरफ से एक ईमेल आ जाएगी। आपको ईमेल आ जाएगी कि अपवर्क वांट्स टू इंटरव्यू यू, यू नीड टू सेट और schedule a suitable time for the interview। Receive an email from Upwork regarding profile verification, to pick a suitable time for interview। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि ये जो है सूटेबल टाइम आप पिक करके रिस्पॉन्ड करते हैं, या आपको, मुझे जहाँ तक मुझे याद है, आपको लिंक मिलता है और उस लिंक के ऊपर जाके आप जो है
मे बी आप टाइम बताते हैं या नहीं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया था आज से तकरीबन कोई साल 1.5 साल पहले की बात है, जब मुझे इंटरव्यू की कॉल आई थी अपवर्क की तरफ से, क्योंकि मैंने प्रोफाइल जो थी अपनी एक क्रिएट की थी, और आई डिड नॉट वर्क ऑन दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और प्रोफाइल मेरी डीएक्टिवेटेड थी। डीएक्टिवेटेड से मेरा दिया कि उसमें एक्टिविटी नहीं थी। सो मैंने स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट प्रोफाइल अगेन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। तो मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई अपवर्क की तरफ से। उससे पहले जो था, क्योंकि मेरा अकाउंट 1 साल पहले का बना हुआ था और मैं बस कुछ अच्छा उस पर काम मैंने नहीं किया, तो इट वॉज लाइक फुली डीएक्टिवेटेड। तो मुझे अपवर्क की तरफ से इंटरव्यू की ईमेल आई एंड आई स्केड्यूल्ड अ कॉल विद देम। तो कॉल के अंदर क्या मुझसे क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और वो इन्वायरमेंट क्या होता है और किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, जब आपको कॉल आएगी, दे विल स्टार्ट आस्किंग विद योर नेम। आपसे नाम पूछेंगे, आपका नाम क्या है। ठीक है, आपने अपना रियल नेम बता देना है, जो आपका रियल नेम है। कोशिश ये करनी है कि आप जब आपको की प्रोफाइल बनाएं या आपको की प्रोफाइल के ऊपर आपका जो रियल नेम जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है वही आपके अपवर्क के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आपका नेम पूछेंगे दैट मैचेस योर आईडी कार्ड एंड बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, नाम पूछेंगे, यूज़र नेम पूछेंगे, आपकी प्रोफाइल का यूज़र नेम क्या है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपकी स्किल्स कौन सी हैं, मेन किस स्किल्स के ऊपर आपने प्रोफाइल क्रिएट की है। सो लेट सपोज मैंने अगर अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है, और जैसे यहाँ पे अगर किसी बंदे की प्रोफाइल है और उस प्रोफाइल के ऊपर उसने लिखा हुआ कम्प्लेक्स वेब प्रोडक्ट मैनेजर डेवलपर, जनरलाइज प्रोफाइल के अंदर ये चीज़ उसकी स्टार्ट से आ रही है, तो वो बताएगा कि मैंने अपना वेब डेवलपर या प्रोडक्ट मैनेजर के नाम से, मतलब इस नीश के अंदर मैं स्किल को बेसिकली सेल कर रहा हूँ, ये मेरी मेन स्किल है। तो जैसे मेरे पास था वर्डप्रेस एक्सपर्ट डेवलपर, मैंने अपनी मेन जो नीश थी वो सिलेक्ट की हुई थी, सो आई रिस्पॉन्डेड विद दिस। अच्छा, आफ्टर दैट शी आस्क्ड मी कि आर देयर एनी करंट जॉब्स रनिंग ऑन योर प्रोफाइल, कि आप किसी क्लाइंट के साथ अभी काम कर रहे हैं। सो आर देयर एनी जॉब्स running on your profile? So I told her, she was a lady, and I told her, yes, I am working. Yes, I am working with a client from UK. ठीक है? And after that, she asked me, what's your client's name? So I told her, क्योंकि मुझे क्लाइंट का नाम, अब आपको जो नया नया क्लाइंट मिला हो, पैसे आ रहे हो चार, तो आपको क्लाइंट का वैसे ही नाम याद हो जाता है। So I told name Corinne. Corinne was her name. So पूरा नाम मैंने उसको बताया उसका। So she asked me कि आपकी जॉब जो उस क्लाइंट के साथ चल रही है, what is the job title? यानी जब भी आप प्रपोजल लिखने लगते हैं तो उसमें एक जॉब टाइटल होता है। जॉब टाइटल कौन सा होता है, जैसे आप यहाँ पे आ रहे हैं तो वांट फीचर्स एडेड टू वेबसाइट सॉल्व अ ग्रेविटी फॉर्म्स, तो ये आपका जॉब टाइटल है। ठीक है, तो मैंने उसको जॉब टाइटल बताया। मेरे पास जो जॉब टाइटल था दैट वाज कस्टमाइज अ वर्डप्रेस, कस्टमाइज अ वर्डप्रेस डायरेक्टरी वेबसाइट। ठीक है, ये मैंने उसे बताया। एंड देन शी आस्क्ड मी कि किस रेट पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने उसको बताया व्हाट रेट आर यू वर्किंग ऑन। ठीक है, तो मैंने उसे अपना आवरली रेट भी बता दिया उस टाइम पे कि मैं 20 पर आवर पे काम कर रहा हूँ राइट नाउ। ठीक है, और उसके बाद उसकी आस्क्ड मी कि आपकी जो प्रोफाइल है, व्हेन डिड यू क्रिएट योर प्रोफाइल, मतलब व्हेन डिड यू क्रिएट योर प्रोफाइल। अब ये वो चीज़ है जो कि हर बंदे को याद नहीं है। और आपने प्रोफाइल बनाई है, आपने मार्च में बनाई है, फेब में बनाई है, जैन में बनाई है, बट यू डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर कि आपने कब किस तरीके को बनाई है। सो अब असल चीज़ होती है दे सी योर कॉन्फिडेंस कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, एंड समटाइम दे आस्क यू स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस आल्सो। सो मेरे साथ ये भी प्रोसीजर हुआ, और जो कि बड़ा एक आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड कि यार ये इतने डेप्थ में नहीं जाते, बट शी आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो मैंने उसको बताया कि प्रोफाइल जो मेरी है, आई क्रिएटेड दैट प्रोफाइल, आई क्रिएटेड दिस प्रोफाइल बिटवीन, अब मुझे याद था कि मैंने किस महीने में, साल के किस महीने में बनाई, तो मुझे याद था कि बिटवीन जून एंड अगस्त
अब अगस्त में बनाई थी या जुलाई में बनाई थी, ये मेरे ज़हन में था कि मैंने इस टाइम में प्रोफाइल बनाई है ऑफ 2017। तो मैंने उसको बता दिया कि मैंने इस इन महीनों के दरमियान कहीं बनाई थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन रेंज याद है कि मैंने पिछले साल या उससे पिछले साल इस महीने में इस रेंज में, मतलब मार्च से जून तक या जून से अगस्त के रेंज में मैंने बनाई है। सो शी गॉट इट कि हाँ, इसकी प्रोफाइल जो डेट है वो इसी रेंज के अंदर है। अच्छा, इससे आगे आप जाते हैं। देन शी आस्क्ड मी, कैन आई आस्क यू कैन आई आस्क यू a few questions related to your skill? Okay, I said yes, definitely. तो अब मेरी प्रोफाइल जो रिफ्लेक्ट कर रही थी कि मैं पीएचपी पे काम करता हूँ, सो शी स्टार्टेड आस्किंग पीएचपी रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। और पीएचपी रिलेटेड जो उसने क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था, दैट वाज हाउ विल यू हाउ विल यू टेल द लास्ट फाइल मॉडिफाइड या एक्सेस टाइम इन पीएचपी। अब मैं ठहरा देखी बंदा, मुझे पता ही नहीं है कि ये किस तरह से मॉडिफिकेशन और एक्सेस टाइम निकालना है, बिकॉज कभी किसी प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट आई हो कि ये बताना हो कि किसी फाइल का लास्ट एक्सेस टाइम क्या था। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, हमने कंडीशन इस तरह की सेट की होती हैं कि हमारे जो लॉन्ग टर्म या मेन यूज केसेस होते हैं वो यही होते हैं कि रिकॉर्ड को अपडेट करवाना है, और जब आप अपडेट करवाते हैं तो कोई एक स्टेटस का कॉलम आप रख देते हैं, और नेक्स्ट टाइम आके आप वही स्टेटस का कॉलम चेक करते हैं कि अगर वैल्यू 1 हो गई है तो ये कंडीशन हो जाए, अगर वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन हो जाए। सो आई डिड नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर कि किस तरह से होगा, बट क्योंकि मुझे उसने मुझे क्वेश्चन दिया एंड शी गेव मी 3 ऑप्शंस फॉर दैट आंसर। 3 ऑप्शन जो उसने मुझे दी, अ, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पीएचपी का बिल्ट इन फंक्शन, उसने बोला कि इसके लिए आप बता दें कौन सा होता है। तो फाइल इन टाइम, फाइल एट टाइम और फाइल ऑन टाइम। अब मुझे टाइम चाहिए था सोचने के लिए कि यार इसमें से कौन सा एग्जैक्टली बनता है। सो आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड विद द नो। मैंने उसे ये नहीं कहा कि भाई मुझे नहीं आता। आई आस्क्ड हर कि कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन वंस, ताकि वो जब रिपीट करेगी आई स्टिल गेट 2-3 मोर सेकंड्स एंड आई हैव टू डिसाइड कि मुझे इसमें से क्या पिक करना है। तो अगर आपको, मुझे तो क्योंकि मैंने टाइम बाय करने के लिए उसे रेपिटेशन करवाई है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में नहीं समझ आती, क्योंकि मोस्टली वहां पे जो स्टाफ होता है आइदर दे आर इंडियन और दे आर फिलीपींस, जो कि आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, नॉर्मली इसी तरह से होता है। और फिलीपींस की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती। ठीक है, अगर आप अच्छे लिसनर नहीं है इंग्लिश के तो यू कैन मे बी हैव अ फ्यू इश्यूज इन द फ्यू वर्ड्स और एक्सेंट। तो फिर आपको ये चाहिए कि आप उसको रिपीट करवा लें अगले बंदे को। नो कहने की बजाय आप उसे कह देंगे कैन यू प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ आई, अगर आपको समझ आ गई, आपने टाइम बाय करना है, तो अगेन एक रेपिटेशन आप करवा सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। सो मैंने एक रेपिटेशन करवाई एंड आई टोल्ड हर फाइल इन टाइम कि ये फंक्शन है। और उसने कहा ठीक है, ओके कैन आई आस्क यू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरा भी आंसर गलत था। तो आंसर बन रहा था ये वाला, और मैंने दिया आंसर ये वाला, बट आई वाज कॉन्फिडेंट। अब माय वॉइस वाज नॉट शेकिंग, आई वाज कॉन्फिडेंट कि यार इसने मुझे मतलब चेक करना है, शी इज चेकिंग मी। जरूरी नहीं है, हर इंटरव्यू का मकसद ये नहीं होता कि आपने एग्जैक्ट आंसर देना है। कुछ इंटरव्यू सिर्फ आपकी जो आपका कॉन्फिडेंस है और आपकी जो स्किल है कि आप लॉजिकली थिंक करते हैं या नहीं, उसको चेक करने के लिए भी होते हैं। सो आई रिस्पॉन्डेड विद दिस, जबकि असल आंसर ये था। देन शी आस्क्ड मी कि क्या हम आपसे आप एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। आई सेड श्योर, आप पूछें। द सेकंड क्वेश्चन वाज, अब क्वेश्चंस क्वेश्चंस शी आस्क्ड रिलेटेड, मैं जरा ये एक हेडिंग बना दूं, स्किल्स। ये पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था मेरे लिए। सो लेट मी नंबर दैट। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या था मेरे लिए। सेकंड क्वेश्चन, आई हैव टू रिमेंबर दैट। हाँ,
सेकंड क्वेश्चन ये था कि हाउ डू यू डिस्ट्रॉय अ सेशन इन पीएचपी। पीएचपी में सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या यूज होता है। अब जहां तक मुझे याद है, वी यूज टू अनसेट दैट स्पेसिफिक सेशन। पीएचपी के अंदर अगर आप जाएं तो पीएचपी सेशन से रिलेटेड काफी फंक्शंस हैं एंड वी नेवर रीड डॉक्यूमेंटेशन। जो सबसे बड़ी बीमारी हम लोग को होती है, हम कभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ते। तो शी वाज आस्किंग मी कि इस सेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, तो मैंने ऐसे बोला कि यूजुअली देयर विल बी मैनी वेज टू डू दैट। अब मुझे अपने आप को कवर भी करना था, क्योंकि हो सकता था मैं गलत क्वेश्चन गलत आंसर थ्रो कर दूं, बट जो प्रैक्टिस हम लोग यूज करते थे, बट बट आई यूजुअली यूज अनसेट मेथड। अब अनसेट जो है, अनसेट मेथड बेसिकली अरे के इंडेक्स को आप खत्म करने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने उसे बोला कि आई यूज अनसेट मेथड। बेसिकली सेशन इज लाइक अ ग्लोबल अरे और उसमें हम अपना डाटा रखवा देते हैं, तो उसका जो इंडेक्स है उसको अनसेट करने के लिए मैं इस मेथड को यूज कर लेता हूँ। तो उसने बोला कि इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है कुछ डिस्ट्रॉय वगैरह करने का। तो मैंने उसे बोला कि देयर कैन बी एनी अदर मेथड, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट एग्जैक्ट मेथड राइट नाउ, बट आई यूज दिस काइंड ऑफ मेथड। तो सेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, सेशन से रिलेटेड यहाँ पे फंक्शंस भी दिए होंगे। पीएचपी सेशन डिस्ट्रॉय, ठीक है, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय destroys all the data registered to a session. So this is basically the function that is being used as a standard, लेकिन हम लोग अनसेट करके उस सेशन को खत्म कर देते हैं। ये सेशन अनसेट का फंक्शन है, सेशन अंडरस्कोर अनसेट फ्री ऑल सेशंस वेरिएबल। तो उस स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जाके मैंने उसको अनसेट करवाया, मैंने इस अनसेट मेथड को यूज किया। तो मैंने उसे बताया कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं यूज करता हूँ। फिर उसने मुझसे एक और क्वेश्चन किया। अब वो थर्ड क्वेश्चन जो है, आई थिंक दैट वाज अराउंड हाउ मच इज द टाइम ऑफ द सेशन इन जनरल, कि कितनी देर के लिए सेशन लॉन्ग करता है। मुझे जहां तक याद है, जब हम यूनिवर्सिटी से फ्री आउट हुए थे तो हमें इतना पता था कि डॉट नेट का सेशन जो है टेक्स अराउंड 20 मिनट्स। आई टोल्ड हर के सेशन टेक्स अराउंड 20 मिनट्स बाय डिफॉल्ट। और मैंने आके ना इसको चेक किया बाद में, ना कंफर्म किया, बट आई वेंट इनटू शॉक के यार दो तीन उसने मुझसे क्वेश्चंस पूछे और तीन में से मेरा सिर्फ एक आंसर है वो ठीक है, बाकी दो आंसर्स मेरे गलत हैं। तो आई डोंट नो कि क्या होगा, क्योंकि जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद आपको टाइम देते हैं 24 to 48 आवर्स का, कि 48 आवर्स के अंदर आपको एक ईमेल आएगी एंड विल टेल यू कि हमने आपकी प्रोफाइल को प्रूव किया या नहीं। सो शी टोल्ड मी कि आपको ईमेल आएगी। और बिफोर दैट सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद शी आस्क्ड मी अनदर थिंग। वो क्या थी, उसने कहा जी आपके पास अभी अगर आपका पासपोर्ट अवेलेबल है, प्लीज कीप योर पासपोर्ट राइट एट द राइट साइड ऑफ योर फेस। अब होता क्या है, क्यों इस तरह करते हैं, जब आपके साथ ये इंटरव्यू हो रहा होता है, जो सबसे पहली चीज आपने करनी होती है, थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थिंग्स टू टेक केयर ऑफ के अंदर, योर लैपटॉप कनेक्शन इज स्टेबल बिफोर दिस इंटरव्यू। मैं लिख क्यों रहा हूँ डॉक्यूमेंट, इसलिए लिख रहा हूँ कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो लेक्चर लेते नहीं है या बाद में लेते हैं, क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है एंड आई वांट एवरीबॉडी टू जस्ट रीड दिस पोस्ट। अगर वो लेक्चर बाद में सुन रहे हैं तो कम से कम इस पोस्ट को एक दफा पढ़ लें, ताकि डॉक्यूमेंट एक दफा उनकी नजर से गुजर जाए कि अगर कभी इंटरव्यू होता है अपवर्क की मैनेजमेंट की तरफ से आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए, तो ये चीजें आपके सामने हो एक दफा। योर लैपटॉप कनेक्शन इज स्टेबल, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, यू आर सिटिंग इन अ प्रॉपर लाइट, in a proper light with light background, ठीक है, बैकग्राउंड वॉल, ताकि आपका फेस, सो दैट योर फेस इज क्लियर। क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है, दिस इज अ बेसिकली वीडियो इंटरव्यू, योर डिवाइस शुड हैव, योर डिवाइस और लैपटॉप शुड, सॉरी, हैव अ वर्किंग कैमरा। तो कैमरा के बगैर तो नहीं होगा, ठीक है। वो आपका कैमरा वर्किंग में होना चाहिए। होता क्या है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपको नजर नहीं आ रहा होता, इंटरव्यूअर स्क्रीन इज ब्लैक,
वहां पे वो जब आपको इंटरव्यू कॉल स्टार्ट होती है तो मतलब वीडियो कॉल स्टार्ट होगी तो आपको नेक्स्ट पर्सन नहीं नजर आएगा, वो बिल्कुल ब्लैक होगा उसकी तरफ से स्क्रीन, और आप यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, मतलब आपका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा लाइट होना चाहिए, आपका फेस क्लियरली नजर आ रहा हो, बिकॉज दे ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे ट्राई मैचिंग योर फेस विद द प्रोफाइल पिक्चर। इसलिए बोला जाता है कि अपवर्क के ऊपर जब आप प्रोफाइल पिक्चर लगाएं तो ओरिजिनल प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, तो वो दोनों को कंपेयर करते हैं कि क्या ये वही पर्सन है या नहीं। और दूसरा आपको पता है कि यहाँ पे हमारे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है इंडियन और पाकिस्तानी के, तो जहां पे भी उन्हें लगता है कि यार यहाँ पे कोई दो नंबरी हो रही है, ये बस पर्सन जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, इंटरव्यू स्क्रीन इज ब्लैक, सो यू कैन नॉट सी देम बट दे कैन सी यू। ठीक है, अब व्हाट थिंग्स यू हैव अलोंग विद यू, यू शुड हैव अलोंग विद यू। अब जो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट आपका अगर पासपोर्ट बना हुआ है वो आपके पास होना चाहिए फॉर दिस इंटरव्यू। पासपोर्ट नहीं है, आपका आईडी कार्ड अगर इंग्लिश में है या उर्दू में, वट एवर, आईडी कार्ड आपका आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, पासपोर्ट होना चाहिए ओरिजिनल। ठीक है। नंबर 3, ये दोनों क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज दे आस्क फॉर अ फोटो, दे आस्क फॉर अ फोटो, सो यू कैन प्लेस द आईडी कार्ड और passport beside your face, and the interviewer can take a screenshot of the screen। क्योंकि वो आपको देख रहा होता है, वो स्क्रीनशॉट लेकर उनके रिकॉर्ड में ये चीज आ जाएगी। अब अगली बात ये है कि कुछ लोगों के पास उस टाइम पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है, कुछ लोगों के पास आईडी कार्ड अवेलेबल नहीं है, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज नॉट एट माय होम, मैं कहीं बाहर था जब मैंने इंटरव्यू दिया, और मेरे पास उस टाइम ना पासपोर्ट था और आईडी कार्ड तो उसने मुझे पूछा ही नहीं। पासपोर्ट मेरा बना हुआ था और उसने मुझे आईडी कार्ड तो मांगा ही नहीं, पासपोर्ट मांगा। सो व्हाट आई डिड इन रिस्पॉन्स, if you don't have if you don't have these things available at the spot, आपको क्या करना है, ask her for some email or link where you can provide identification proof after call, because I told her कि मेरा पासपोर्ट बना हुआ है लेकिन राइट नाउ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो काइंडली कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी सम ईमेल ऑफ योर्स और अ लिंक वेयर आई कैन अपलोड द स्कैन्ड कॉपी। मैंने बोला था कि मेरे पास सिस्टम में स्कैन पड़ा हुआ है लेकिन मेरे पास अभी नहीं है कि मैं यहाँ पे फेस के साथ रख के आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो शी वॉज ए गुड पर्सन, सो शी अलाउड मी टू अपलोड दैट इंफॉर्मेशन ऑन अ लिंक दैट शी सेंट मी इन एन ईमेल। तो उसने मुझे एक ईमेल भेजी और उसके अंदर वो लिंक था, उस लिंक पे जाके फिर मैंने वो अपनी पासपोर्ट जो है उसको अपलोड कर दिया। इसके साथ साथ और उसने मुझे क्या मांगा, और उसने मुझे मांगा जी मेरा जो बैंक अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन इज, व्हाई डू दे आस्क बैंक अकाउंट स्टेटमेंट when they already have your passport information? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए किस चीज़ को वैल्यूएट करना, आपके एड्रेस को। जो इन्फॉर्मेशन आपके पासपोर्ट के ऊपर आती है वही इन्फॉर्मेशन आपके बैंक जो आपकी स्टेटमेंट है उसके ऊपर अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सेम है, क्योंकि नाम तो उनको मिल गया। जैसे ही उन्होंने बैंक अकाउंट, मैंने उनको अपनी एक ऑनलाइन, क्योंकि मेरा उस टाइम यूबीएल का एक बैंक अकाउंट था और उसमें मुझे हर 6 महीने बाद बैंक स्टेटमेंट जो है पीडीएफ में आ जाती थी। तो उसने मुझे बोला कि आप साथ साथ ना अपनी बैंक डिटेल्स भी साथ अपलोड कर दें। तो बैंक डिटेल्स के लिए फिर मैंने उस यूबीएल की जो फर्स्ट पेज था मेरा, जिसके ऊपर मेरा एड्रेस और मेरा नेम आ रहा था, उसका स्क्रीनशॉट, यानी उसका स्क्रीनशॉट लिया और अपने पासपोर्ट का स्क्रीनशॉट लिया और वो दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर दिए। क्यों? फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर एड्रेस। ये इसलिए आपको चाहिए होता है क्योंकि आपके बैंक के ऊपर आपका नाम भी आ रहा होता है, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपका एड्रेस भी आ रहा होता है। सिमिलर आपका जो एड्रेस है वो आपके आईडी कार्ड या पासपोर्ट के ऊपर आपका सिटी आ रहा होता है, तो वहां से वो कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये जो बैंक के ऊपर जो सिटी और एड्रेस है और जो नेम है वो मैच करता है आपके पासपोर्ट के साथ, तो उसके बाद आपकी प्रोफाइल को वेरीफाई कर देते हैं।
सो हर बंदे के साथ ये एक्सपीरियंस नहीं होता, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था। सो आई ट्राई टू टेल माय ट्रेनिंग्स इन डिटेल के क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब आप अपवर्क के ऊपर प्रपोजल भेजना शुरू करते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट एन इंटरव्यू कॉल इन दैट टाइम। और जब आपको इंटरव्यू कॉल आती है तो इंटरव्यू कॉल के अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्टेबल होना चाहिए, आपका लैपटॉप की बैटरी चार्ज हो, आपकी जो पीछे वॉल है वो थोड़ी सी लाइट हो, आपका फेस क्लियरली नजर आ रहा हो, आप लाइट में बैठे हो, और आपको अपनी प्रोफाइल का यूजर नेम पता हो, आपने अपनी प्रोफाइल किस मंथ में बनाई है आपको आइडिया हो, आपकी प्रोफाइल की मेन स्किल जो आपने लिस्ट आउट की हुई है जब आप स्किल्स पिक करते हैं प्रोफाइल क्रिएट करते हुए वो कौन सी है वो आपको पता होनी चाहिए, आपका आवरली रेट आपको याद हो, आपकी प्रोफाइल पे क्या चल रहा है। अगर आपकी किसी क्लाइंट के साथ जॉब चल रही है एट दैट टाइम उस जॉब का टाइटल क्या है, ठीक है, उस जॉब के उस क्लाइंट का नाम क्या है, किस रेट पे आप उसके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें रिक्वायर्ड, जो स्किल्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, हमें हर चीज़ नहीं आती होती, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। मुझे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझे एक का आंसर आया उस टाइम पे, ठीक है, मुझे दो का आंसर नहीं आया, लेकिन इससे उन्होंने मेरी प्रोफाइल बंद नहीं की, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंस जो है वो की है, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। आप जवाब दें, नो ना करें। गलत आप दे देते हैं कोई बात नहीं, आपने गलत दे दिया कोई बात नहीं, बट यू शुड बी क्लोज टू द आंसर, ठीक है। और बिल्कुल नो ना करें। नो का मतलब ये है कि आप एलिजिबल नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे काम करने की, आपको पता नहीं है, तो जस्ट ट्राई टू गिव द आंसर एंड ट्राई टू प्रूव इट। लॉजिक थोड़ी सी अगर आप देना चाहें, एक दो वर्ड्स की, 4 वर्ड्स की, वो लॉजिक दे दें कि क्यों आपने ये आंसर दिया है, लेकिन बहस नहीं करनी। नेवर गो फॉर दिस थिंग कि यू आर रॉन्ग और यू आर राइट, ये नहीं करना इंटरव्यूअर के साथ। आप बता दें और अपने आपने क्यों जवाब दिया उसको साथ जस्टिफाई करने के लिए। जैसे मैंने अनसेट मेथड बोला, उसको बोला कि यार बेसिकली जो सेशन है वो एक अरे है, और ग्लोबल अरे के अंदर वो इंडेक्स में हम अपनी वैल्यू रखवाते हैं, दैट्स व्हाई यूज अनसेट टू अनसेट दैट स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ दैट अरे, सो इसलिए मैं उसको अनसेट यूज कर रहा हूँ। तो वो चाह रही थी कि मैं डिस्ट्रॉय का आंसर देता, तो आंसर दोनों क्लोजली रिलेटेड थे। तो आप क्लोजली रिलेटेड आंसर दें, उसको जस्टिफाई कर दें विद इन 1 लाइन, सो दैट्स ओके। आगे आ जाए तो ये रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास? एटलीस्ट आपका पासपोर्ट आईडी कार्ड हो, अगर आप उस टाइम वो पूछे कि अपना आईडी कार्ड साथ रखें या पासपोर्ट साथ रखें, तो डेफिनेटली आपको उसको साथ रखना है। उसके बाद आपसे जो है वो कहेगी आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अवेलेबल है, तो आप उससे कहें कि ठीक है मेरे पास इस टाइम स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है सिस्टम में, मैं अपने बैंक से स्टेटमेंट निकलवा के आपको जो है या ईमेल कर देता हूँ, या आप मुझे कोई लिंक दे जहाँ पे मैं स्टेटमेंट अपलोड कर सकूँ। तो ये वो प्रोसेस है जो जो भी अभी आजकल अपवर्क के ऊपर कोई ना कोई जॉब कर रहा है, ड्यूरिंग द जॉब कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। और काफी सारे लोगों के केसेस में मैंने सिर्फ इतना देखा है, मतलब मेरे ट्रेनिंग्स के केसेस के अंदर 3-4 लोगों के इंटरव्यूज उन्होंने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो उस टाइम पे सिर्फ उनको वीडियो कॉल में नाम पूछा है, प्रोफाइल पिक्चर उनकी देखी है, और उनसे जो आईडी कार्ड की कॉपी ली है, दैट्स इट, और प्रोफाइल उनकी प्रूव हो गई है। मेरी प्रोफाइल जो थी वो क्योंकि एक साल जो है वो पड़ी रही है विदाउट एनी एक्टिविटी, एंड इस वजह से दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस के अचानक से इस बंदे ने काम शुरू किया एंड ही स्टार्टेड अर्निंग। उससे पहले ये प्रोफाइल बिल्कुल डाउन है, तो क्या ये कोई मतलब जिसे कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस होता है कि आप अगर पैसे वाइट करना चाह रहे हैं, बाहर से पाकिस्तान पैसे मंगवा रहे हैं, तो दिस इज द राइट वे कि आप फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बनाए और वहां से पैसे आपके यहाँ पे आते जाए। तो आप जॉब डालते जा रहे हैं, तो दे स्टार्टेड आस्किंग कि यार हाँ ये बंदा बैठा बैठा अचानक से पैसे कमाने शुरू किए हैं, तो लेट्स डिस्कस फॉर द स्किल्स कि स्किल्स का इसको आइडिया है, ये काम कर भी रहा है या नहीं। तो मेरे केस में इसलिए थोड़ा सा टफ हो गया। तो आप लोगों की प्रोफाइल अभी नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन जो है बहुत मिनिमम से पूछे जाएंगे। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है, जस्ट यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द ईमेल इनबॉक्स जो आपका है वो आपका ऑनलाइन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप अगर 2 दिन लैपटॉप पे नहीं बैठे तो आपका मोबाइल भी जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो। आजकल सारे फेसबुक वगैरह हर चीज यूज कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपने जिस भी अकाउंट से अपनी आईडी क्रिएट की हुई है, जीमेल है, वो हॉटमेल है, वो आउटलुक है, यूनिवर्सिटी की मेल है, वट एवर दैट इज, वो ऑनलाइन हो। मोबाइल की एप्लीकेशन में आपकी एवरी टाइम ईमेल ऑनलाइन हो, ताकि जैसे ही ईमेल आए आपको पता चल जाए। दूसरी चीज जो लोगों में बीमारी है हमारे बच्चों में, वो ये है कि 3 माह हम काम करवाते रहते हैं और उन्हें बोलते रहते हैं कि बेटा कम्युनिकेशन इज द की और अवेलेबिलिटी इज द की। अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है आपने एक प्रपोजल पे अप्लाई किया या आपने गिग बना के फाइवर के अकाउंट के ऊपर छोड़ दी, अब अल्लाह वारिस है। आपको उसके ऊपर उसको वॉच ओवर करना है। आपको 6 डेज अ वीक एटलीस्ट 12 आवर्स अ डे आपको उसको वॉच आउट करना है। उसके ऊपर कोई क्यूरी आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है, आपको उसको आंसर करना है। तो बेस्ट उसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होनी चाहिए। फाइवर की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, अपवर्क की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, फ्रीलांसर की एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, पीपल पर आवर की एप्लीकेशन अवेलेबल है, पीपल पर आवर की एप्लीकेशन हाँ अवेलेबल है।
तो ये सारी एप्लीकेशन आपके पास अवेलेबल है। इनको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, कोई अच्छा सा पर मंथ जो 3G पैकेज है जिसमें आपको कुछ 4-5 GB पर मंथ मिल जाए, वो आप लें और मोबाइल को एवरी टाइम कनेक्टेड रखें, ताकि आपको फाइवर के ऊपर अगर कोई मैसेज आता है, कोई क्यूरी आती है, आई डोंट से यू कैन जस्ट रिस्पॉन्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि समटाइम्स इस तरह होता है, सोए होते हैं और अचानक से मैसेज आ जाता है। अब मोबाइल की जो बेल है वो जैसी वो रिंग होती है तो अचानक आंख खुल जाती है, क्योंकि अब आदत हो गई होती है काम करते करते कि यार कभी भी किसी टाइम भी ये क्लाइंट आ सकता है, किसी को अपडेट देनी है। तो आंख खुले या आप 1-2 घंटे के बाद आप वैसे ही साइड टर्न करते हैं, मोबाइल देखते हैं, फिर सो जाते हैं, ये तो सब करते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपको कोई नोटिफिकेशन मिल गया तो उसको सिर्फ इतना रिप्लाई कर दें, लेट मी हैव अ लुक एट योर रिक्वायरमेंट्स एंड आई विल गेट बैक टू यू इन अ फ्यू आवर्स, ताकि अगले बंदे को हौसला हो जाए कि हाँ यार इस बंदे ने मुझे मैसेज किया है, 1-2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। सुबह उठें, फर्स्ट टाइम पे रिक्वायरमेंट्स को एक दफा चेक करें और उसके बाद उस बंदे का एस्टिमेट दे देंगे, ये टाइम इतने टाइम का काम है, इतनी प्राइस का काम है। क्लियर हो गया? तो ये इंटरव्यू जो था, दिस वाज अबाउट अपवर्क इंटरव्यू। जो क्लाइंट इंटरव्यू है वो जो है वो डिफरेंट आपका एक्सपीरियंस होगा हर बंदे का। और क्लाइंट इंटरव्यू में आपसे रियल टाइम चीजें पूछी जाएंगी, आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मे बी आपसे डेमो पूछा जाए। तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, उस पर भी इंशाल्लाह मैं लेक्चर रख के वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा। फॉर नाउ ये इंटरव्यू किस तरह से है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज अभी जॉब शुरू करते हैं, आप $30 भी अर्न करते हैं और उसके बाद आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं और आपकी प्रोफाइल अगर ब्लॉक हो जाती है तो वो किसी काम का नहीं होगा। सो ये पॉइंट्स एक दफ़ा आप कंसिडर कर लें, इन सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ डेली बेसिस पे, अपवर्क से रिलेटेड जितना भी जो हमारे पास डाटा होगा वो मैं इस डॉक्यूमेंट में शेयर करता जाऊंगा, ताकि आप लोगों के पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी आती रहे। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ है? कल पोर्टफोलियो लिंक्स के बारे में हमने बात की थी। जो हमारे पास पोर्टफोलियो लिंक्स के बारे में बात की थी, तो हमजा ने एक पोस्ट अपलोड की थी ग्रुप के अंदर और उसमें काफ़ी सारे पोर्टफोलियो लिंक्स थे। तो वो सारे पोर्टफोलियो लिंक्स आप एक दफ़ा सारे विजिट कर लें, चेक कर लें और मेटा जनरेट उसका चेक कर लें, मतलब बेसिकली व्हाट सीएमएस पर डाल के कि किस किस वो वेबसाइट किस किस सीएमएस से रिलेटेड जो है वो लिंक्स हैं, यानी कि वर्डप्रेस की साइट है या लारावेल की साइट है या कोऑर्डिनेटर की साइट है, ताकि जब आप प्रपोजल भेजें तो आप जो रिक्वायर्ड क्लाइंट का सीएमएस या फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड ही आप एग्जाम्पल जो है उसको आगे फॉरवर्ड करें। ठीक है? सो वो एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, ही और शी कैन रीच मी आउट। मेरे साथ कम्युनिकेशन करते वक्त मैंने आपको कल बताया था बैंडी कैम का, आपको मैंने बताया था जूम का। ठीक है, ये दो टूल हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड टूल है स्काइप, जिसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम आए और आप मुझे वो मैसेज के अंदर स्टेप्स बताते हैं, समटाइम्स नहीं समझ आती, कोई ईजी चीज़ है, कोई छोटा मोटा कोई एरर डिस्कस करना है, तो छोटी मोटी कोड फाइल है, तो आप PHP जो फिडल है उसको यूज़ करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सीरियस इशू है, किसी के मतलब चाइल्ड थीम में इशू आ गया, चाइल्ड थीम ही नहीं चल रहा, कोई हुक नहीं चल रही, और तो फिर वो मुझे फिर टेक्स्ट मैसेजेस से आइडिया नहीं होता। तो फिर मैं आपसे कहता हूँ या तो आप मुझे छोटी मोटी वीडियो बना के भेज दें, बेनिंगहम कल भी आपके साथ मैंने शेयर किया था, कि आप इसको यूज़ कर लें। आप फास्ट टोन कैप्चर अगर टोरेंट से ले सकते हैं, वो वहाँ से लेके उसको यूज़ कर लें। कोशिश करें कि आप कोई लीगल चीज़ ही पिक करें जहाँ पे आपको फ्री ट्रायल मिल जाए, तो वो सबसे बेस्ट है। तो वो लेके तो आप एक वीडियो बना के मेरे साथ शेयर कर दें, तो आई टेल यू कि कहाँ पे आप जो है वो गलती कर रहे हैं। या फिर लाइव स्क्रीन शेयर है जो कि जूम या स्काइप के थ्रू किया जा सकता है, वहाँ पे लाइव स्क्रीन शेयर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम आपका क्यों आ रहा है और कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? सो इसके अलावा अगर आपका इससे आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू यू कैन आस्क मी। जी, वी हैव 10 to 15 more minutes। अगर आपका कोई अपवर्क इंटरव्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई शुड टॉक मोर अबाउट अ फ्यू अदर थिंग्स जो कि मेरे माइंड में है, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा, मैं यहाँ से एक जॉब पिक कर रहा हूँ और उस जॉब की मैं प्रपोजल यहाँ पर लिखने लगा हूँ, ताकि प्रपोजल राइटिंग से रिलेटेड जो छोटे मोटे क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं कि कैसे, हाउ टू evaluate अ जॉब, हाउ टू पिक द राइट डायरेक्शन while राइटिंग अ प्रपोजल। पाकिस्तान से भी लोग बैठे हैं जो कि $5 में काम दे रहे हैं। वेरी गुड। 2 नंबरी कोई ना कीजिएगा,
फेक रिव्यूज, फेक जॉब्स अपवर्क और पीपल पर आवर के ऊपर मत लीजिएगा। याद रखिएगा इनके एल्गोरिदम्स बहुत स्ट्रांग है। डिटेक्ट हो जाता है कि अगर आप फेक जॉब पिक करके तो काम करवा रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल जो है वो डिसेबल हो जाएगी। बाद में ना कीजिएगा कि हमें वार्न नहीं किया गया या बताया नहीं गया था, फेक काम मत कीजिएगा। अच्छा जी, वो कस्टम प्लगइन क्रिएशन मॉडिफिकेशन नीडेड। दोबारा जरा रिफ्रेश करते हैं सारे प्रोसीजर को। पीएचपी खत्म कर रहा हूँ, सिर्फ वर्डप्रेस लिख रहा हूँ और बाकी फिल्टर्स जो हैं मेरे लगे हुए हैं। रिफ्रेश करते हैं इसको। 4099 जॉब्स हैं। क्योंकि स्मॉल पिक कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स तो लेस देन 1 मंथ वाले के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा जी, पीएचपी वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए। We are looking for a WordPress developer to optimize our company website. We need a person with experience in parsing and good experience with WordPress front end backend requires skills, basic Git का knowledge हो, अच्छी चीज़ है। Good landing page template creation, ability to understand someone else code, engagement type, freelancer per hours, a person who will qualify for this job should have a good responsiveness। यानी कि अच्छा जो है वो जॉब शॉब वो टाइम पे दिया करे, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए। अब मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिल्ड करनी है, सो व्हाट आई एम गोना राइट। अब यहाँ पे भी देखें तो रिक्वायरमेंट में गिट मांगा हुआ है, गुड लैंडिंग पेज नॉलेज मांगा हुआ है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समवन एल्स कोड मांगा। अब गिट क्या चीज़ है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक दफ़ा शेयर भी किया था कि गिटहब इज बेसिकली ऐसी साइट है जहाँ पे आप अपने कोड की मैनेजमेंट के लिए या उसकी वर्जनिंग के लिए इसको रखते हैं ताकि मल्टीपल लोग आपस में मिल बैठ के काम कर सकें एक एक स्पॉट के ऊपर। और इसकी रिपॉजिटरीज होती हैं, इससे रिलेटेड एक ट्यूटोरियल भी है, आई शेयर विद यू गाइस ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। और वी विल हैव अ लेक्चर ऑन दिस कि किस तरह से गिट को यूज़ करके फाइल्स को शेयर किया जा सकता है। तो ये एक नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग दीज काइंड ऑफ जॉब्स, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, गिट से रिलेटेड इंशाल्लाह एक लेक्चर रखूंगा मैं ताकि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें। अच्छा, गुड लैंडिंग पेज एंड टेम्पलेट क्रिएशन एक्सपीरियंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समवन एल्स कोड, 10 से $15 पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे एक आपको हर्डल नजर आती है, जॉब सक्सेस रेट। हमारे पास तो जॉब ही कोई नहीं तो सक्सेस रेट कहाँ से आएगा। राइजिंग टैलेंट बैच, ये क्लाइंट ने फिल्टर्स डाले हुए हैं। राइजिंग टैलेंट का बैच होना चाहिए यूक्रेन, जॉर्जिया, लिथुनिया, लतविया और आर्मीनिया, यहाँ का बंदा हो, लैंग्वेजेस में इसको रशियन आती हो। अच्छा, प्रीवियस देख लेते हैं, प्रीवियस इसका रिकॉर्ड ठीक है। थोड़ा सा रिव्यूज के मामले में बैड, क्लाइंट डोंट रिकमेंड टू वर्क विद। एसईओ वालों के साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं जा रहा। ठीक है, तीन और हैं वो भी देख लेते हैं। वर्डप्रेस डेवलपर, वन ऑफ आवर फर्स्ट लॉन्ग लास्टिंग क्लाइंट टू वर्क विद। नो फीडबैक गिवन ड्यू टू द कॉन्ट्ररी वर्किंग फ्रॉम स्टूडियोज टुगेदर, आई प्रेफर नॉट टू कमेंट। अच्छा, 2 साल काम किया है एंड इट इट गॉट $933। तो हिस्ट्री तो अच्छी नहीं लग रही इस बंदे की, कम्युनिकेशन में हिस्ट्री तो मजे की नहीं लग रही। Order processing, customer service task, WordPress programmer. This is really easy. I got 10 different texts on my website, different places where can I find source code in the backend and someone to show me where they are on the backend files. That's it. That's it. $5 जॉब है। सिर्फ आपने ये बताना है कि वो कहाँ से आ रहा है कोड। रिव्यू के लिए अच्छा काम है लेकिन पैसे इतने नहीं मिलेंगे, लेकिन रिव्यू के लिए कर सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं एक बल्कि मसला ये है कि आपके पास जो है वो ऑलरेडी कनेक्ट कम है। ऐड अ widget, quick and easy job for someone who knows WordPress. Shardine theme, I need to add a widget on this page. It could be done in same manner as a widget on this page. चलो इसको चेक करते हैं। पेमेंट वेरीफाइड है और $20 का ये काम है। प्रॉब्लम क्या है, रिव्यू इमेजेस आर नॉट एक्सपोर्टेड एंड imported through CSV file. Solution customize a plugin to export and import review images as well. ये तो जॉब ही और कोई है, ये जॉब है भाई।
अच्छा जी, क्विक एंड इजी जॉब फॉर समवन हु नोस प्रोग्राम वर्डप्रेस, ये पेज है, इसके ऊपर विजिट डालना है, जैसे कि यहाँ विजिट आ रहा है। अब ये कौन सा विजिट है? आई थिंक ये विजिट हो सकता है सोशल शेयरिंग का। नहीं। यूट्यूब वीडियो। हाँ, इस पे यूट्यूब वीडियो नहीं है। अच्छा, वर्डप्रेस पे बनी हुई है। जनरेटर जनरेटर का टैग होता है मेटा के अंदर, जो बता देता है कि वर्डप्रेस पे साइट है या नहीं। सो दिस इज बेस्ड ऑन वर्डप्रेस, सो इट्स ओके, हम इजीली कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। सो सबमिट अ प्रपोजल। एक तो मसला ये है कि क्लैरिटी नहीं है कि विजिट कौन सा वो मांग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है विजिट से मुराद तो कुछ भी हो सकता है। विजिट बेसिकली पोर्टेबल कोड है, अब वो किस चीज़ के लिए विजिट मांग रही है। तो हमारी पहली तो चीज़ ये है कि जी वो जो आपका यूट्यूब का जो प्लेयर आ रहा है, उसके लिए शी नीड्स समथिंग, शी और ही वट एवर ही इज। अब इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। चलो, शेरिडन थीम को आई वर्क विद several teams in WordPress include Flash, Marketplace, Simple Portfolio, all the WordPress follow standard of दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लिखने लगे हैं प्रपोजल, तो क्लाइंट की अट्रैक्शन को ग्रैब करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास होती है, आपको पता होना चाहिए क्लाइंट का बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्लाइंट के नाम का पता हो। और क्लाइंट का नाम जो है वो आपको कहाँ से मिल जाता है? अगर उस क्लाइंट ने पहले कहीं काम किया हुआ, तो प्रीवियस हिस्ट्री में किसी ना किसी और सेलर ने उस बंदे का नाम बताया होगा। जैसे वंडरफुल एक्सपीरियंस विद एन एक्सीलेंट क्लाइंट टू द क्लियर इंस्ट्रक्शन दैट पॉल प्रोवाइडेड, तो बंदे का नाम क्या है? पॉल। तो अब मैं इसका नाम यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, तो हाई को रिप्लेस कर देंगे पॉल के साथ, और नेवर यूज द वर्ड डियर। लोग गलती करते हैं, डियर लगा देते हैं, डियर फलाना डियर, तो डियर नहीं लगाना। हाय पॉल, आई होप यू आर doing well. Quick and easy job of someone who knows WordPress is a study in theme. ठीक है।
अब उसकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ही मुझे जो है वो लिखना है प्रपोजल। तो थीम का नाम क्या है? अब देख लें क्या ये थीम अवेलेबल है फ्री में। अगर तो अवेलेबल है तो उसको एग्जाम्पल भी दी जा सकती है। I have experience of WordPress theme creation and customization. I can add widget for you ऑन द पेज। अब उसकी रिक्वायरमेंट को फोकस करें, किस पेज पे उसने विजिट मांगा हुआ है। आई नीड टू ऐड विजिट ऑन दिस प्ले दिस पेज। ठीक है, इट शुड बी डन इन द सेम मैनर एज द विजिट ऑन दिस पेज एज इट्स डन हियर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये उसकी रिक्वायरमेंट। हम क्या करते हैं, आई एम अ 5 year experience old developer and I am know how to use HTML CSS JavaScript jQuery PHP। मैं मतलब दबंग जो है वो डेवलपमेंट कर दूंगा, बिजनेस ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल ऑफ योर इमेजिनेशन, दैट डजंट वर्क। क्लाइंट को जो चाहिए वो दो, जो वो मांग रहा है उसको वो दो, जिस चीज के बारे में वो बात कर रहा है उसको शो करो कि आई एम लिसनिंग टू यू एंड आई विल बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। जो चीज वो रेफर कर रहा है उसके ऊपर आपका आपका फोकस होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं है कि उसका बजट से क्या मुराद है, सो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज हिम राइट नाउ। ये भी एक आपकी स्ट्रेटेजी है कि एक बंदा आपके साथ इनबॉक्स में आ जाए, उसके बाद आप क्लियर कर लो, लेकिन प्रपोजल में अगर आप खुद कंफ्यूजन शो करोगे तो दैट डजंट वर्क। सो मैंने बोला कि ठीक है, आज इट इज डन हियर। अब मुझे ये करने के लिए कितना टाइम चाहिए? आई नीड 2 to 3 hours। आई नीड 1 to 2 hours get the job done, or maybe less, once you provide me the login details on the website। ठीक है, क्योंकि काम इतनी देर चाहिए, इससे ज्यादा का काम नहीं है। अब अपने बारे में अब तारीफ यहाँ पे आपने करनी है, उससे पहले अपने बारे में कुछ नहीं बोलना। आई एम अ फुल स्टैक वर्डप्रेस डेवलपर has been providing solutions to clients around globe for last 5 years। Below are a few work samples of mine, please have a look at them। अब नीचे मैं अपने लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ जो मुझे लगता है कि रिलेटेड है और अच्छे हैं। और
ठीक है, आई एम अवेलेबल टू स्टार्ट द जॉब एज वी स्पीक। ठीक है, प्लीज फील फ्री टू पिंग मी फॉर डिटेल्ड डिस्कशन। ठीक है, दैट्स इनफ। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, कॉमा, नीचे अपना नाम दे दो। नाम हमारा यहाँ पे आएगा जी तैयबा। स्पेलिंग मिस्टेक ना कीजिएगा, TAYYBA। अच्छा, एक दफा इसको पढ़ लें दोबारा। जहाँ क्वेश्चन दिया हो पहले क्वेश्चन, यहाँ पे अब देखेंगे पॉसिबिलिटी उसके दिमाग में सिर्फ इतनी है कि वो कह रहा है शेरिडन थीम पे काम किया हो, या तो यहाँ पे आई स्पीक फॉल्स कि मैंने शेरिडन पे काम किया हुआ, वो मुझे पूछे शेरिडन के रिक्वायर्ड प्लगइन कौन सा है और मुझे ना पता हो, तो फिर जो है वो ट्रस्ट लैक हो जाएगा, वो आपकी कंप्लेन भी कर सकता है। सो ट्राई टू बी एज स्ट्रेट एज यू कैन। अगर आपको थीमिंग, कस्टमाइजेशन, इन चीज़ों का पता है तो डेफिनेटली जो आपसे पूछेगा आपको वो उसको आइडिया हो जाएगा, हाँ यार इस बंदे को काम करना आता है, दिस इज नॉट अ बिग जॉब। I work with several themes in WordPress, which include complex marketplaces to simple portfolio websites. Since all the WordPress themes follow standard process, so I can work with any kind of WordPress-based theme and make any changes required in a matter of minutes. That's it. अब मैंने आपको बोला क्लाइंट साइड के ऊपर ये वाला जो आंसर आता है ना, ये पहले आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन के नीचे आपकी वो होगी कवर लेटर। तो पॉसिबिलिटी है कि वो सबसे पहले उन लोगों को पिक करेगा जिन्होंने इस बॉक्स में यस लिखा हो। सो लेट्स बी ट्रूथफुल, और इस प्रपोजल को आप सेंड कर दें। कोई अटैचमेंट में आपने एग्जांपल लगानी हो आप लगा सकते हैं। ऊपर एक दफ़ा कवर लेटर पढ़ लें कि उसको स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, अपलोडिंग वाला एक्सपीरियंस इन वर्डप्रेस थीम क्रिएशन कस्टमाइजेशन कैन ऐड अ विजिट फॉर यू ऑन दिस पेज एज इट इज डन हियर। आई नीड 1 to 2 hours to get the job done। ठीक है, or maybe less once you provide me the login details for the website। Full stack WordPress developer has been providing solutions for clients around the globe. Below are a few examples of mine. Please have a look at them. Available to start the job as we speak। Please just ping me for detailed discussion। So आपने कॉल टू एक्शन दे दिया, अवेलेबिलिटी बता दी, अपना एक्सपीरियंस बता दिया और उसके सोल्यूशन की बात कर दी कि आई विल गिव इट टू यू। सो दिस इज द स्टैंडर्ड वे यू राइट इट। अब इसके आगे जॉब टू जॉब चीज़ें वैरी करती हैं। जॉब टू जॉब आपको अपना डिटेल्ड प्रपोजल लिखना होता है। ठीक है, लेकिन एक ही टेम्पलेट उठा के जगह जगह कॉपी करना, दिस इज नॉट द राइट वे। अब इसको आप सबमिट कर दें। अच्छा जी, पर्पस विद स्पेशलाइज, प्रपोज विद स्पेशलाइज प्रोफाइल, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, जनरल प्रोफाइल इज ओके। अच्छा जी, पैसे नहीं लिखे हुए आपने, कितने पैसे में करेंगे? 20 में ही कर लेंगे, कितना क्लाइंट का बजट है? माइलस्टोन होते हैं डिवीजन के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह माइलस्टोन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। व्हाट इज नॉट बीइंग सबमिटेड? हाँ, ये आगे अगर सबमिटिंग अ फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट, एस्क्रो क्या चीज़ है, विल डिस्कस दैट राइट नो। इस पे यस अंडरस्टैंड एंड कंटिन्यू टू सबमिट। चलो ये प्रपोजल आपका सबमिट हो गया है। अगर इस बंदे का रिस्पॉन्स आता है तो रिस्पॉन्ड इन टाइम, एंड इफ ही आस्क फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू अगर क्लाइंट आपसे कहे कि स्काइप पे आना है, वीडियो कॉल करनी है, तो डोंट हेजिटेट फॉर दैट। आप सिंपल है जॉब करके इंटरव्यू कर सकते हैं और बी कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू। बाकी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं मंडे को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर इंशाल्लाह गपशप होगी। अल्लाह हाफ़िज़।